हरे कृष्णा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आ रही है मेरी आवाज़? यस नो लिख के बताइए, किस किस को पास आ रही है आवाज़ मेरी? ओके। तो सभी भक्तों से निवेदन है, टर्न ऑन योर कैमराज सो दैट वी कैन डू क्लास। सभी भक्त अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। आज हम बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनने जा रहे हैं और आप सभी इसमें उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास हमारा यही है कि हर हफ्ते हम प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुने और उस प्रयास में हम लोग विफल नहीं हुए हैं। एक या दो लेक्चर हम सुनते ही हैं। तो लास्ट वीक मैं हरिद्वार था, तो हरिद्वार होने के कारण हम लोग वहाँ से क्लास, शायद वहाँ पे क्लास तो नहीं किए थे हरिद्वार से, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको क्लास दिए थे। और फिर मैं अपने फ़िरोज़पुर चला गया, घर चला गया, और उसके बाद अब मैं इस हफ्ते की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन करें बहुत, ताकि हम इंटरेक्टिव क्लास कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सो टुडे हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का पहले अध्याय का 47 नंबर श्लोक, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसमें हमें नॉलेज दिया है। पिछले सत्र में हमने जाना था कि तत्वतः कैसे भगवान को जानना है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे लाइफ के बारे में, और उन चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, है ना, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सभी भक्त अपने नोटबुक पेन कॉपी दिखाइए ज़रा, सबसे पहले तो दिखाइए। आप लोग नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठे भी हैं या खाली बैठे हैं? कुछ भक्तों के पास है नोटबुक कॉपी पेन। बाकी कैमरा ऑफ वाले भक्त भी ऑन करके दिखाएं, कॉपी पेन नोटबुक आप लिए हैं या नहीं लिए। तो सब लोग लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Just as this present springtime indicates the nature of the past springtimes and the future springtimes, similarly this life of happiness, distress, or a mixture of both gives evidence of religious and irreligious activities of past and future lives. मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इस आज के श्लोक का जो अर्थ है वो यह है कि जैसे अभी जो बसंत ऋतु है वह हमें इंडिकेट करती है, बताती है पूर्व में जो बसंत ऋतु आई या आगे में जो बसंत ऋतु आएगी उसका स्वभाव या उसका प्रकृति कैसा होगा। उसी प्रकार इस जीवन में जो सुख और दुख आते हैं या दोनों का मिक्सचर आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये हमें बतलाता है कि हमने धर्म या पाप किया है या पुण्य कार्य किए हैं इस जीवन में या अगले जीवन में। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, इसलिए मैं ये श्लोक चुनाव किया कि जैसे बसंत ऋतु इस प्रेजेंट वर्तमान में जो बसंत ऋतु है वो बताती है कि पूर्व में बसंत ऋतु कैसे हुई या आगे आने वाली बसंत ऋतुएं कैसी होंगी, उसी प्रकार इस जीवन में सुख दुख या दोनों का मिक्सचर हमें यह बतलाता है कि हमने अपने पूर्व में और आने वाले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं या करेंगे तो वैसा फल मिलेगा। तो आइए शिला प्रभुपाद जी से सुनते हैं। वर्तमान अन्नयो काल गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्म अन्नयरेतद् धर्माधर्मम निदर्शनम। So there are three phases of time: past, present and future. Time is eternal. I am also eternal. But because I am in the material world, the time is relatively
divided into past, present and future. The relativity, the law of relativity. I have explained several times. Brahma's past, present, future and the ants' past, present, future are not the same. Similarly, our past, present, future or the ants' past and future are not the same. Time is eternal. But according to the quality of the body, the past, present, future is calculated. So, it is said in the Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaham samiti tani. Because Krishna is not changing body, therefore he has no past, present, future. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो टाइम है उसके 3 फेजेस हैं। एक है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ऐसे टाइम शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं, आत्मा है तो हम भी शाश्वत हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए समय की विभाजन हुआ पड़ा है 3 पक्षों में, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। कई बार प्रभुपाद जी ने इसको समझाया। लॉ ऑफ रिलेटिविटी का अर्थ मतलब कि हर चीज़ की यहाँ विभिन्नता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन कई लाखों वर्षों का है, तो उनके हिसाब से, यानी कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे हिसाब से जब यहाँ पे 42 लाख वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। यानी कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि हर चीज़ का आपस में संबंध है, लेकिन उस संबंध में समानता नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में सब कुछ समान है, लेकिन इस भौतिक जगत में सापेक्ष है। सापेक्षता एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन फिर बहुत गैप है। इसको आप इस प्रकार से ही समझिए, जैसे यहाँ पे 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं का एक दिन बीतता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समय की विभाजन अलग तरीके से है। मतलब समय वहाँ उसका जो रेट है वो हमारे पृथ्वी के हिसाब से बहुत अधिक है। जैसा कि उदाहरण दिया मैंने कि यहाँ पे जब 42 लाख वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। तो ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि समय को 3 विभागों में बांटा गया है इस भौतिक जगत में। समय शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि समय खत्म हो जाता है, पास्ट खत्म हो गया, वो तो इस भौतिक जगत के हिसाब से है। समय खत्म नहीं होता कभी, समय इटर्नल है, शाश्वत है। तो समय का विभाजन है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा भी भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, और एक चींटी का भूतकाल, भविष्य और वर्तमान कभी सेम नहीं होगा। हालांकि दोनों का भूत, भविष्य, वर्तमान है, और हमारा भी भूत, भविष्य, वर्तमान है, और ब्रह्मा जी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान है, लेकिन तीनों का भूत, भविष्य, वर्तमान की समय अवधि सेम नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। समय शाश्वत है, लेकिन शरीरों के हिसाब से, कोई शरीर देवताओं का है तो उनके उधर का समय अलग है। हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है तो हमारा समय अलग है। चींटी के शरीर के हिसाब से उसके समय की अवधि अलग है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वेदाहम समतीतानि। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान कृष्ण का शरीर, हमारा शरीर बदल रहा है, इसलिए समय के हमें बदलाव नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा है इसलिए हम बोलते हैं मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर। लेकिन भगवान का शरीर बदलता नहीं, इसलिए उनका ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। श्री कृष्ण का ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, फिर भी
श्री कृष्ण को हम बोलते हैं उनका पहले ऐसा था, पहले वो हम बोलते हैं, लेकिन भगवान के लिए उनकी सारी लीलाएं शाश्वत हैं। उनका कोई ऐसा नहीं पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ठीक है जी, क्योंकि उनका शरीर बदलता नहीं। हमारा शरीर बदलता है, इसलिए हमारे को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंतर्गत हम आते हैं। Those who are changing body, they have got past, present, future. I had my childhood, I've changed the body in this old age. Therefore I think in the past I was like this, or future I will be like this. So this is relative. Time is eternal, we are eternal, but because we have accepted this temporary body, therefore we have to calculate past, present and future. So future means, just like there is ordinary word in English, child is the father of man. Future, the same child will be father or grandfather in future. तो ये बात हमने समझी कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर नहीं बदलता है, इसलिए उनका कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, इसलिए हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं मेरा बचपन ऐसा था, तो वो बचपन निकल गया, इसलिए हम अपने पास्ट है वो हमारा। कई बार कोई बोलता है मैं आगे ऐसा होऊंगा, तो वो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन समय शाश्वत है, हम शाश्वत हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये शरीर जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा बदलता रहता है, इसको ले रखा है, इसलिए हमें भूत, भविष्य, वर्तमान का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में एक अंग्रेजी में एक कहावत है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए मैन, यानी कि एक बच्चा आगे चल के पिता या दादा बनेगा, तो ये उसका फ्यूचर है। तो इस प्रकार से हमें समझना है। आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी इस पे क्या समझाते हैं। So this future, past, present, future is being controlled by the three modes of material nature. If we practice in this life Satagun, then Urdha Gacchanti Sattasva, then we shall be promoted to the higher planetary system. Madhye Tishtanti Rajasa, if we cultivate Rajagun, Rajagun means Kama Lobha, Kama, simply desiring. This is called Rajagun. I want this, I want this, I want this. Because there is no satiation of want, therefore every man or woman planning something, how my sense gratification will be fully satisfied. This is Rajagun, Kama. Everyone is forgetting his real business. His real business is, he should know, one should know that I am eternal, I have taken this temporary body and subjected to the laws of nature, birth, death and old age. So my real problem is how to become again eternal, not accepting anymore birth, death, old age. That is my real business. But because I am infected with the material modes of nature, we are making different plans. Everyone is busy. Everyone is busy in different plans, forgetting his real business. This is called Maya. Maya means, Ma means not. Ya means this. Therefore Maya means, when you understand, this is not my business, then you are out of Maya.
This is not तो Maya. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित है। और अगर हम इस जीवन में सतोगुण का प्रैक्टिस करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित होते हैं वो उच्च लोकों में भेजे जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुण में होते हैं उनके अंदर काम और लोभ होता है। मतलब काम मतलब वो इच्छाएं बहुत होती हैं उनके अंदर, ये रजोगुण है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इच्छाओं का कभी भी समापन नहीं हो सकता। मतलब ये व्यक्ति इच्छा करता रहेगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, कभी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो रुक जाए। इस संसार में जो रजोगुण में है कभी वो हमेशा इच्छाएं करता रहता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इस जगत में प्राय अधिकतर, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि रजोगुण में। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कि मेरी इंद्रियां कैसे संतुष्ट हों। इसको रजोगुण बोलते हैं, काम। हर कोई अपना असली जो कार्य है इस मनुष्य शरीर में आने का वो भूल जाते हैं। इस शरीर में अगर हम आए हैं तो हमें ये समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और मैं बार बार इस जन्म मृत्यु के लिए नहीं बना। तो मेरा असली समस्या का जो हल मुझे करना है, जिसके लिए मुझे प्लानिंग करनी चाहिए, वो ये है कि वापस मैं कैसे शाश्वत बन जाऊँ और बार बार जन्म मृत्यु से बच जाऊँ। ये मेरा वास्तविक कार्य है। लेकिन क्योंकि मैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित हुआ पड़ा हूँ, इसलिए मैं रजोगुण में आके अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की प्लानिंग बनाता रहता हूँ। हर कोई इसमें बिजी हुआ पड़ा है, हर कोई प्लान बना रहा है, लेकिन अपनी असली कार्य को भूला हुआ है। इसको माया कहते हैं। माँ का अर्थ होता है नहीं, और या का मतलब होता है यह। यानी कि माया का अर्थ है, अगर हम कोई व्यक्ति समझे कि उस कार्य में लगा हुआ है जो उसका कार्य नहीं है, इसको बोलते हैं माया। यानी कि वो जो नहीं है उसको लेके बैठा हुआ है। जैसे हम शरीर नहीं है और अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो हम माया में हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। हम लोग प्राय सभी रजोगुण में हैं। So, here the Jamadutas are analyzing whether Ajamil is pious or impious. So Vishnudutas asked them to explain what is dharma and what is adharma. You have come here to arrest this person, to take away. So you are servant of Dharmaraj, now explain what is dharma and adharma. Dharma means which will bring me again to my original constitutional position. And adharma means which will take me down and down from my original constitutional position. This is the test of dharma and adharma. I am eternal part and parcel of God, so my dharma is to render service to God and go back to home, back to God. This is my real business. So adharma means I forget my relationship with the Supreme Lord and I go down and down just to become up to the a worm in the stew. This is called adharma. There are so many varieties of life. Why? This is due to difference of dharma and adharma. Those are trying to take the principles of dharma, they are being elevated to the higher, up to back to home, back to God. And those who are not accepting Jagannath Gunavrittistya adho gacchanti tamasa Jagannath, they do not know how to live as less like animal, less than animal.
Animal has got also sense. The modern civilization is less than animal. Animal does not kill its own son. The human being is killing his own son. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? पहले पैराग्राफ में समझाया प्रभुपाद जी ने कि सत्वगुण क्या है। सत्वगुण में व्यक्ति ऊंचे लोकों की ओर जाता है, रजोगुण में व्यक्ति काम और लोभ के प्रभाव में रहता है और प्लान बनाता रहता है इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के, लेकिन असली बिजनेस को भूल जाता है। असली बिजनेस है हमारा ये जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, है ना। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है और फिर से संसारिक कार्यों में लगा रहता है। ये भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। इस बात के सल्यूशन या इस बात की प्लानिंग नहीं करता और बाकी सब प्लानिंग करता रहता है। इसको बोलते हैं माया। तो ये जो संवाद है ये अजामिल का संवाद है। अजामिल को लेने आ गए यमदूत, तो वहाँ विष्णुदूत भी आ गए और वहाँ पे यमदूत ये देख रहे हैं अजामिल धार्मिक है या अधार्मिक है। तो विष्णुदूतों ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप हमें ये समझाओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप इस व्यक्ति को लेने आए हो, यमराज के पास लेके जाओगे, आप यमराज के सेवक हो, लेकिन उससे पहले हमें ये समझाओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बहुत अच्छी डेफिनेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। धर्म का अर्थ वो है जो हमें हमारी वास्तविक स्थिति तक लेके जाए और अधर्म का मतलब है जो हमें अपनी स्थिति से दूर ले जाए या नीचे गिरा दे। ये धर्म और अधर्म का टेस्ट है। मैं भगवान का दास हूँ तो मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना और भगवत धाम जाना। लेकिन अधर्म क्या है? जब मैं अपने और भगवान के संबंध को भूल कर इस जगत में बार बार नीचे गिरता जाता हूँ, नीचे गिरता जाता हूँ और नीचे गिरता गिरता क्या बन जाता हूँ? मल में कीड़ा बन जाता हूँ। जो मल त्यागते हैं उसमें कीड़े के रूप तक चला जाता हूँ भगवान को भूल के। इसको क्या कहेंगे? अधर्म कर रहे हैं हम। अगर हम भगवान को भूल गए तो अधर्म है और भगवान के भक्त और उनकी सेवा कर रहे हैं तो धर्म है। तो इसको अधर्म और धर्म की परिभाषा आप लोग समझिए। तो बहुत सारी वैरायटी है जीवन की। ऐसा नहीं अधर्म करके सीधा व्यक्ति बहुत निम्न निम्न योनियों में गिरता रहता है और धर्म करके व्यक्ति क्या करता है? उच्च उच्च योनियों में जाता रहता है। इसलिए भगवत गीता में वर्णन आया है, जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग तमोगुण में होते हैं, जघन्य, जिनको पता नहीं है जीवन कैसे जीना है, मनुष्य शरीर में आ गए और पशु से भी बदतर होते जाते हैं। पशु के पास भी लगभग कुछ ना कुछ सेंस होती है। भौतिक जगत में भी हमारी सेंस तो पशु से भी नीचे जा चुकी है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पशु अपने बच्चे को नहीं मारता, लेकिन मनुष्य अपने बच्चे को भी मार देता है। यानी कि हमारी पशु से भी नीचे की वृत्ति हो चुकी है। तो हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारा असली बिजनेस क्या है, धर्म क्या है। तो हमारा धर्म है ये जान लेना कि मेरा भगवान से संबंध है और उनकी सेवा करनी है। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम अधर्म कर रहे हैं और अधर्म करके क्या हासिल होगा? हम अपनी वास्तविक स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि उससे दूर जाते रहेंगे, निम्न योनियों में गिरते जाएंगे और कीड़े बनेंगे, मल के कीड़े तक चले जाएंगे। तो हमारी ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर हम धर्म जान जाएं कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो मैं ऊपर ऊपर जाते 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 भगवान के धाम तक पहुँच जाऊँगा। So this is the position. This is not at all good. It is suffering. We are purchasing suffering more and more. The laws of God or laws of nature, they are very strict. Daividhisha gunamai mamu maya durutra. You cannot avoid the stringent laws of the material nature. If you violate, then you will suffer. If you follow, then you will be elevated. That is stated, Vartamana Annayo Kala. This suffering or enjoying, there is no enjoyment, suffering. So, this is past, present and future. I am suffering or enjoying in this body, then in future I am manufacturing another body for the future.
and that manufacturing of future depending on the influence of Kala and the material modes, Satagun, Rajagun, Tamagun. In this way, I am implicated. That they do not know. Vartamana anannaya kala gunabhigyapako. Those who are learned, they can understand why this man has become like this, or why the animal has become this. Gunagap. Guna, according to guna. There are 3 gunas, and mix it, then it becomes 9, then mix it, it becomes 81. Gunagapaka. It is not that every different types of body and living entities have come by chance. This is nonsense. There is no question of chance. Everything is being carried or being conducted by the 3 modes of material nature. Gunagapaka. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये हमारी स्थिति है। ये हमारी स्थिति क्या है कि हम पशु से भी बदतर हो चुके हैं। हम भौतिक जगत में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे पड़े हैं और वास्तविक धर्म को भूल गए हैं। वास्तविक धर्म है अपनी वास्तविक स्थिति को जानना, जो कि है भगवान के दास हैं, और अधर्म मतलब अपनी स्थिति को भूल जाना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये हमारी स्थिति बनी हुई है, और इस स्थिति में हम केवल दुख भोग रहे हैं और दुख ही दुख खरीद रहे हैं। मतलब हम मार्केट में जा रहे हैं ये सोच के कि इंद्रिय तृप्ति का सामान खरीद लेंगे, लेकिन वास्तव में हम क्या खरीद रहे हैं? केवल दुख ही दुख खरीद रहे हैं। ये भौतिक जगत के जो भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं ये बहुत कठोर हैं, इनको हम पार नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्य, इसको पार नहीं कर सकते। बहुत कठोर नियम है भौतिक प्रकृति के। अगर हमने थोड़ा सा भी कोई नियम तोड़ा दुख मिलेगा, और अगर हमने नियम का पालन किया तो सुख मिलेगा। इसलिए कहा गया है वर्तमाना अनयो काला। इस जगत में जो दुख है या सुख है, हालांकि सुख नहीं है दुख ही है, तो वही हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर मैं अभी दुख या सुख भोग रहा हूँ, इस बॉडी में ही सुख दुख भोग रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि मैं अपने भविष्य के लिए भी शरीर का निर्माण करता जा रहा हूँ। इस संसार में की गई क्रिया नेक्स्ट बॉडी की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा अगला शरीर डिपेंड करेगा किन किन चीज़ों पे? काल के प्रभाव और प्रकृति के 3 गुणों में। हम किस प्रकृति के 3 गुण में कैसी क्रियाएं करी हमने, उसके आधार पे काल के अंडर सब कुछ चल रहा है, और वो हाँ उस काल कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये पशु क्यों बना, क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे क्या काम किया है। प्रकृति के 3 गुण। ये प्रकृति के 3 गुणों को आपस में मिला दो 9 बनते हैं, फिर उन्हें आपस में मिला दो तो 81 बनते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों की इतनी ज़्यादा आपसी कम्बिनेशन है, इतने इस कम्बिनेशन के आधार पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये शरीर अपने आप प्रकट हो गए, नहीं, यहाँ पे कोई बाई चांस काम नहीं हो रहा है। हर चीज़ जो इस संसार में हम देख रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्राप्त हो रही है। इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत प्रभाव में हर चीज़ है। सो कहने का हमारा प्रभुपाद जी का अर्थ ये है कि हम इस जगत में ये बात को अगर भूल के बैठे हुए हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। वो नुकसान क्या है? दुख, केवल दुख कमा रहे हैं हम। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात को जान लेना कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। नहीं समझेंगे तो काल चक्र के अंतर्गत प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम रहेंगे और उस प्रकार से क्रियाएं करते हुए, मान लो कोई सतोगुण में है तो हायर शरीर प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस प्रकृति के गुण के अंतर्गत कोई भी जो है केवल अपना अगला शरीर ही निर्माण कर रहा है। सो हमें तो ये शरीर नहीं चाहिए, हम ये शरीर नहीं है, इसलिए हमें जानना होगा क्या हूँ मैं। एवं
janmani or janma annaya. As I have got this body according to guna, similarly annaya in the future we shall get different types of body according to guna. Evang janma annaya retat. But all this based on dharma and adharma. The principle is dharma and adharma, our occupational duty according to modes of material nature, just like a pig, it is very much fond of eating stool. So if you want to ask why this animal is fond of eating stool, so dharma jnapak, because in the past life this living entity practiced tamogun, no discrimination of eating. Tamogun means no discrimination. Eating, we have got 4 businesses in this life, so long we have got this material body. Ahara nidra bhayamaithunancha. Eating, sleeping, and sex and defense. These are primary business of the body. So, why there are different types of eating, different types of sleeping, why different types of mating, sex intercourse, and different types of defense? It is due to different qualities of the nature. A dog is happy sleeping on the street. A man does not want to sleep on the street. He wants to sleep in a nice apartment. Why this difference of according to guna? A dog enjoys sex life on the street without any shame, but a man has got some social convention, so he does not do so. But now they are coming, improving, that there is no harm if there is sex on the street. Why we should have an apartment? So these are all due. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग, कि सबसे पहले प्रभुपाद जी ने समझाया हमें कि हमारा रियल बिजनेस क्या है ना। हमारा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान 3 गुणों के अंतर्गत है। इस जीवन में हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अर्थात सतोगुण में रहेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, रजोगुण में रहेंगे तो प्लानिंग करते रहेंगे और अपने असली कार्य को भूल जाएंगे, और असली कार्य है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा ना करना अधर्म है। अधर्म जो व्यक्ति करता है वो अपनी स्थिति से नीचे गिरता जाता है, मल्ल के कीड़े तक गिर जाता है। और ऐसी स्थिति उसी की है जो अधर्म करता है, यानी कि तमोगुण में रहता है। प्रभुपाद जी ने फिर समझाया कि जब तक हमारी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि हम पशु से भी ज़्यादा गिर चुके हैं और दुख भोगते रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने हिसाब से कुछ भी कर लें, क्योंकि प्रकृति के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो उच्च या सुख प्राप्त करेंगे, और नहीं तो दुख प्राप्त करेंगे। और ये सारी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हो रही हैं। कोई जो व्यक्ति सतोगुण में है वो ऊपर जा रहा है, रजोगुण वाले इस संसार में भोग हैं, मनुष्य ही बनते हैं लेकिन संसार में ही रहते हैं, और जो तमोगुण में है वो निम्न योनियों में चले जाते हैं। ये सब कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हो रहा है। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे हमने ये शरीर प्राप्त किया, ये भी किसी प्रकार के हमने किसी गुण में जो कार्य किए हैं उसके आधार पे प्राप्त किया है। और अगला भविष्य में भी जो हमारा शरीर प्राप्त होना है वो भी डिपेंड करेगा कि हम किस गुण में हैं। ठीक है जी। तो हमारा कैसा जन्म होगा ये निर्भर करता है धर्म और अधर्म के ऊपर। तो जो धर्म और अधर्म का सिद्धांत है वह हमें पालन करना होगा।
उसके अंतर्गत कुछ निर्धारित कर्तव्य आ जाते हैं हमें। अगर हम अपने निर्धारित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे। अगर हम उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो मतलब हम फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम उन निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अधर्म कर रहे हैं। जैसे एक सूअर है, सूअर को मल खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई व्यक्ति आकर अगर पूछे कि इस पशु को मल खाना अच्छा क्यों लगता है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? धर्म अधर्म ज्ञापका, मतलब कि इसने पूर्व जन्म में तमोगुण के कार्य किए थे या तमोगुण में रहा है, इसलिए अभी ये मल खा रहा है। यानी कि अर्थात ये मल क्यों खा रहा है, इसे क्यों मल इतना अच्छा लगता है? क्योंकि इसने अपने पूर्व जन्म में खाने पीने के कार्यों में भेद नहीं किया था बुद्धिमानी से। ये कुछ भी खाता रहा, गंद मंद खाता रहा, इसलिए अभी इसको गंद खाने में आनंद आ रहा है। तमोगुण का अर्थ है कि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं रहती कि सही और गलत, अच्छे बुरे में भेद करे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है, जैसे चाइना वाइना के लोग क्या करते हैं, क्या यही सब उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं? चाइना के लोग या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन भारत में भी ऐसे लोग हैं जो भेद ही नहीं करते क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो तमोगुण का जीवन जीते हैं, जिसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, ये सही है गलत है अच्छा है बुरा है, तो तमोगुण में। तो ऐसे जिसको खाने में कोई भेद नहीं किया, उसने गंद मंद खाता रहा, तो फिर वो सूअर बनेगा। तो पशु खाते हैं, मांस खाते हैं, ये सब तमोगुण में आते हैं। तो हमारे जीवन में जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, 4 कार्य हमें, मतलब नेसेसिटी है हमारी, 4 कार्य हमारे बेसिक नेसेसिटी है, प्राइमरी बिजनेस है। शरीर है तो ये 4 कार्य होंगे। आहार यानी कि खाना, निद्रा यानी कि सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, और मैथुन मतलब संभोग करना। तो इस संसार में इसके भी बड़ी बड़ी अलग अलग वैरायटी हैं, खाने पीने सोने की बहुत सारी वैरायटी हैं। जैसे एक कुत्ता जो है सड़क पे सो जाता है, उसको उसी में आनंद आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य, वो सोएगा कहाँ? उसको सोने के लिए कमरा होना चाहिए। एक जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो सड़क पे भी संभोग कर लेता है, लेकिन एक मनुष्य को अपार्टमेंट चाहिए, प्रॉपर सोशल, समाज की कुछ मर्यादा को अंतर्गत वो सड़क पे ये सब नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम लोग इतने इम्प्रूव कर रहे हैं अब कि हम अब ये सोचने लग चुके हैं कि सड़क में भी ऐसे कार्य करने में कोई शर्म नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, अपार्टमेंट की सड़क में भी कर सकते हैं। ये सब प्रभुपाद जी क्यों समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि इस प्रकृति के 3 गुणों में एक जैसा ही कार्य है, लेकिन गुणों के आधार पे उसकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो वो भी खाना खाएगा, लेकिन वो कैसा खाएगा? गंध खाएगा। कोई व्यक्ति रजोगुण में है तो भगवत गीता में तो बोला गया ना, रजोगुणी व्यक्ति कैसा खाना खाता है। तो जो सत्व गुण में होगा उसका खाने का खाना सेम ही है प्रोसेस, लेकिन क्वालिटी डिफर कर जाएगी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो देख लेगा, अरे ये तो मल खा रहा है, गंध खा रहा है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा जान लेगा ये खाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस संसार में सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर निर्भर हैं, और प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर होने के कारण ही हमें शरीर प्राप्त होता है। हम आज अगर तमोगुण का जीवन जी रहे हैं तो तैयार रहें पशु शरीर प्राप्त करने के लिए, और अगर हम सत्वगुणी में जीवन जी रहे हैं तो तैयार रहें उच्च लोकों में जाने के लिए, और अगर हम शुद्ध सत्व में जी रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान के धाम जाएंगे। तो डिफरेंट इन्फेक्शन ऑफ द गुण। तमोगुण मीन्स सेमलेस, तमोगुण. Rajagun means lusty desire, and Satagun means knowledge, to see things as they are. So just like here in the temple, we are cultivating Satagun or more than that, above Satagun. Above Satagun. It is said in the Shastra that to live in the forest is Satagun. Satagun. People have got
tendency to live in a secluded place, solitary place, without any disturbance. That is sign of Satoguna. And to live in the cities, big cities, skyscraper building, this is Rajoguna. And to live in the brothel, in the liquor shop, in the slaughterhouse, this is Tamoguna. Satagun, Rajagun, Tamoguna. But to live in the temple is transcendental. Transcendental. It is above Satagun, Rajagun, Tamoguna. To live in temple. सो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि इस संसार में ये सब जो हम देख रहे हैं कि लोगों की क्वालिटी डिपेंड करती है गुणों के ऊपर, कौन किस गुण के प्रभाव में है। तमोगुण का मतलब है शर्म ही नहीं है कोई। तमोगुण में कोई व्यक्ति होगा तो उसको कोई शर्म ही नहीं होगी। रजोगुण में मतलब काम वासनाएं होंगी, भौतिक इच्छाएं होंगी। और सतोगुण का मतलब ज्ञान होगा, वो जान पाएगा एक चीज़ों को उनके उनके हिसाब से। लेकिन जब कोई व्यक्ति मंदिर में है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सतोगुण कल्टीवेट कर रहे हैं, इवन सतोगुण से भी बढ़ के चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वन में रहता है तो सतोगुण में जी रहा है, वन में चला जाता है, या कई लोगों का ऐसा प्रवृत्ति रहता है अकेले रहना है ना, या ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ बहुत डिस्टरबेंस ना हो, तो वो सतोगुण में है। साइन है वो एक सतोगुण का कि उनको डिस्टरबेंस पसंद नहीं। जो लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वो रजोगुण। और जो लोग शराब की दुकानों पे या फिर मांसाहार जहाँ मांस बिकता है वहीं पे ही रहते हैं तो वो तमोगुण है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन अगर कोई मंदिर में रहता है तो वो तमोगुण और रजोगुण से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में रहता है तो अगर कोई मंदिर में रहता है तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर है। तो आप लोगों में से कितने लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर जाना चाहते हैं? तो बताइए। अगर जाना चाहते तो मंदिर में रहना होगा। प्रभुपाद जी के समय सब लोग मंदिर में रहते थे, लेकिन फिर बाद में मंदिर के बाहर चले गए। पहले तो गृहस्थ भी मंदिर में रहते थे। चलिए आगे सुनते हैं। Therefore, we are introducing this Krishna consciousness movement so that the persons who are in Krishna consciousness, living in the temple according to the regulative principles, they are above all these Satagun, Rajagun, Tamagun. That is one. Nistarigunya. Trigunya means three gunas, and ni means negative. Nistarigunya bhavarjuna. That is our aim. That although we are in this material world, by this Krishna consciousness process, we shall live above these three gunas. The three gunas cannot touch me. That is confirmed in the Bhagavad Gita. Sagunānu samatitvayitāṃ
सो लाइट चली गई थी, लो फिर से दोबारा ज्वाइन करो। is above the three gunas. He is not. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, अभी तक हमें समझाए कि सत्वगुण से ऊपर कौन जाएगा, जो मंदिर में रहता है। सो इसलिए प्रभुपाद जी अब हर कोई मंदिर में नहीं रह सकता, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम कृष्ण भावनामृत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, मंदिर में रहें और सभी नियमों का पालन करते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर चले जाएं। और यही आवश्यकता है। निस्त्रय गुण्या बनना है। त्रय गुण्या मतलब 3 गुण, और निह मतलब उनको ऊपर उठ जाना, उनको नकार देना। तो निस्त्रय गुण भव अर्जुना, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो, तो इसको बोलते हैं निस्त्रय गुण्या। और ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जब तक हम भौतिक जगत में हैं, केवल कृष्ण भावनामृत जो प्रक्रिया है अगर हम उसका पालन करते हैं तभी हम इन 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं तो 3 गुण हमें संपर्क भी नहीं करेंगे। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबके पास? तो कैसे? तो एक भगवत गीता में बोला गया है, सगुणान समतीति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये जो भक्ति है अव्यभिचारिणी, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन य सेवते, जो भी भक्ति में लगा हुआ है, जो अपने मनगढ़ंत भक्ति नहीं कर रहा, रेगुलर भक्ति कर रहा है, जैसा बताया जा रहा है वैसी भक्ति कर रहा है, और जो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से एंगेज्ड है, तो वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ आया ये बात? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। So this Jamaduta superficially saw that this is a first class sinful man and he has to be taken to Jamaraj. He has simply committed adharma. But the Vishnuduta has come because he is now freed from all material contamination, because at the end of his life he chanted the holy name of Narayana. So that is, if it is possible, so much advantage of chanting the holy name of the Lord, if you constantly keep yourself engaged in chanting the holy name of the Lord, there is no possibility of your being touched by Maya. This is the position. Vartamana anannaya kala gunabhigyapak. Gunabhigyapak. Anyone who is intelligent, who can understand what this man is, which quality he belongs to, this is education, this is learning, to understand what is the position of this particular man. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो यमदूत थे, ये अजामिल को लेने आए थे, और उनके हिसाब से ये जो अजामिल था, ये कौन था? नंबर 1 का पापी व्यक्ति था। नंबर 1 का क्या था? पापी व्यक्ति था। और उसे लेने आए थे यमराज के पास, क्योंकि उन्हें था कि इसने केवल अधर्म किया, क्योंकि अजामिल ने अपनी लाइफ में क्या किया था? अधर्म किया था। तो विष्णुदूत वहाँ पे आए और उन्होंने उसको बोला कि ये सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुका है, ये सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुका है, क्योंकि इसने अपने जीवन के अंत में किसका नाम लिया है? किसका नाम लिया? नारायण का नाम लिया। तो ये भगवान के नाम लेने का सबसे बड़ा लाभ है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम लेता रहे तो इसको कोई माया स्पर्श नहीं कर सकती। ये स्थिति है। वर्तमाना अनयोः काला गुणाब्झि ज्ञापकः। जो बुद्धिमान है, जो इस बात को समझ लेता है कि वो किस गुण में है, वह बुद्धिमान है। यही सीखना है कि व्यक्ति जान पाए कि कौन व्यक्ति, या खुद को जान पाए कि वो किस गुण में है। ये बात समझने वाली है। सो यहाँ पे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन प्रभुपाद जी ने हमें पहले से दे रहे हैं
कि भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम भगवान के संपर्क में आ जाएं। भगवान के संपर्क में आके हुए क्या करना है भगवान के, अगर मान लो आप बोलो कि कृष्ण भावनामृत में आ गए तो क्या करना है, ये श्लोक याद रखिए, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन य सेवते। मतलब भक्ति में लगना है। कैसी भक्ति में लगना है? रेगुलर और बिना अपने मनगढ़ंत, जैसी बताई गई है प्रोसेस वैसे लगना है। तो अगर वैसा करेंगे तो जैसे अजामिल ने नाम लिया भगवान का और उसके सारे पाप धुल गए, उसी प्रकार अगर कोई भक्त निरंतर भगवान का नाम लेता रहेगा तो उसे माया कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। General definition is given. Urdham gacchati sattva madhye tishtanti rajasa jaghanna gunavrittisto adhogati. You can, any person who has studied Shastra and is in the Satogun, to him it is everything is there. He can understand what is this man, what he is going to be, and what he was, past, present, future, everything. Why? How one can understand past, present, future? That through the Shastra. Shastra Chakusha. There is still astrological calculation in India called Bhrigu Samhita. If you consult Bhrigu Samhita, immediately they will give you your past, present and future. Immediately they will give. The astrology science is so perfect. What you were in the past life, what you are at the present, and what you are going to be. These three things, they can be known. Vartamana anannayo kala gunabhigyapako yatha. Evang janmani annayo evang janmannayo rita dharma dharma nidarsana. So, we have to follow the principle of religion, otherwise we are misguided. Just like a child has to be sent to school to understand, to become learned, a scholar, it is compulsory. Not that I may send my child to school or like I don't send. No, it is compulsory. Tad vigyaratham sa gurumeva abhigachet. This is Vedic injunction. If you want to be learned fully, especially if you want to learn the transcendental science, the gurumeva abhigachet, one must go to a guru. Guru, the spiritual master as well as the teacher also, guru. So he must attain, he must go to a guru. Tadvidhi panipatena pariprasnena sevaya. And going to guru, what you have to do? Pranipatena, you have to fully surrender. Pariprasnena. After surrendering, then you can inquire, you can put question. Otherwise, it is illegal. If you do not accept anybody as guru, then don't put question before him to waste his time and your time. This is the process. First of all, find out whom you like to accept as guru, then put question. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि कौन से गुण में है, क्या काम करना है। और जब हम भगवान का निरंतर नाम लेते रहेंगे तो हमारे को माया स्पर्श भी नहीं करेगी। लेकिन वैसे अगर एक साधारण परिभाषा देखी जाए तो जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो उच्च लोकों में जाता है, रजोगुण वाले व्यक्ति
इस मध्य भूलोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो निम्न योनियों में प्रवेश करते हैं। सो जो व्यक्ति शास्त्रों में कहा गया है सतोगुण में है, तो उसके लिए सब कुछ है, वो समझ सकता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो ये जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो ये भी जानता रहता है कि उसका पूर्व में कैसा था, भविष्य में कैसा रहेगा और वर्तमान में कैसा रहता है। कैसे जान पाता है, कैसे वो समझ पाता है अपना भूत भविष्य वर्तमान? तो ये शास्त्र चक्षु के द्वारा जान पाता है। शास्त्र चक्षु मतलब उसके पास शास्त्र का ज्ञान रहता है। जैसे भारत में भृगु संहिता है, भृगु संहिता वो शास्त्र है कि अगर आप भृगु संहिता से जानेंगे तो आपको सटीक सटीक पता चल जाएगा कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, अब क्या हो और भविष्य में क्या होगे। क्योंकि जो भृगु संहिता के जानकार होते हैं, ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो बता सकते हैं कि आप पूर्व में क्या थे, अब क्या हो और भविष्य में क्या होगे। तो हमारे शास्त्र की मदद से हम जान सकते हैं। अगर जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है वही व्यक्ति शास्त्र चक्षु प्राप्त करता है। रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति शास्त्र की बात नहीं समझ पाते, केवल सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति शास्त्र समझ पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सिद्धांत या धर्म का पालन करना पड़ेगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं तो जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है समझने के लिए, उसे किसी टीचर के पास भेजा जाता है, और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं, मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार शास्त्र बोलता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। ये वैदिक सिद्धांत है कि अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हो, समझदार बनना चाहते हो, तो आपको गुरु के पास जाना होगा। गुरु के पास जाना मस्ट है। मस्ट मतलब समझ रहे हैं, मस्ट है गुरु के पास जाना। और गुरु के पास जाके क्या करना है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाते हुए आपको क्या करना है? प्रणिपातेन, सबसे पहले तो समर्पित हो जाना है, फिर उसके बाद परिप्रश्नेन, उनसे जिज्ञासा करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप गुरु के पास जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो ये बड़ा इल्लीगल हो जाएगा, है ना। ये इल्लीगल है कि अगर आपके पास गुरु ही नहीं है और आप उसके समक्ष प्रश्न नहीं पूछ रहे। मान लो गुरु भी है तो, लेकिन आप उसके पास जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और उनका भी, तो ये इल्लीगल है। सो सिद्धांत क्या है? गुरु को समर्पित होना है और गुरु से प्रश्न पूछना है। तो उससे पहले तो ये जानना होगा कि किसको हम गुरु बनाएं और किसको गुरु बनाएं और फिर प्रश्न पूछें। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर किसी के पास गुरु होना चाहिए। हमारे यहाँ आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, बैठे थे मंदिर में भक्त लोग, तो चर्चा कर रहे थे कि ये क्षेत्र को बुंदेलखंड बोला जाता है। ये जो झांसी क्षेत्र आता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड में साधु मतलब क्या है? लोगों का साधु के पास जाना मतलब फालतू बातें करने जाना। साधु भी कौन होता है? यहाँ पे साधु की डेफिनेशन लोगों को क्या लगता है? खाली व्यक्ति जिसके पास बैठ जाओ और अपनी घर की सारी बातें कर आओ। और साधु भी मतलब उनकी बातें सुनता है और बाद में सबको प्रसाद भी दे देता है। तो ऐसे साधु बन जाता है। लेकिन असली साधु कौन है? जो प्रश्न पूछे या प्रश्नों के उत्तर दे सही से शास्त्र के आधार पे। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु के पास जाना और शास्त्र को सीखना। क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ये बात? प्रभुपाद जी ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, हम शास्त्र नहीं जानते। और जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है वो शास्त्र चक्षु सा मतलब शास्त्र के हिसाब से सोचता है, काम करता है, और शास्त्र हमें पता नहीं, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। But sometimes we have to talk with person who is not student, outsider. That is preaching work. But Shastra says that one should approach a guru and with surrender, he would ask him, and guru will talk with a person who is surrendered. Otherwise there is no necessity of talk. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कई बार ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो स्टूडेंट नहीं है, शिष्य नहीं है, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है ये जान लीजिए। शास्त्र क्या कहता है कि एक गुरु के पास जाना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, तब वो बात करेगा। गुरु उन्हीं से बात करेगा जो समर्पित हैं, शरणागत है। अदरवाइज गुरु को बात करने की आवश्यकता नहीं है। Because he will not accept.
One who has come to challenge the Guru, he will simply waste time. He will not accept. But a disciple who has surrendered, he will accept. Therefore, talking is recommended between Guru and disciple, not outside. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, गुरु के पास जाके शास्त्र ज्ञान लेना है, तभी हम जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज हम विम्सिकली नहीं जान सकते। तो गुरु किन से बात करते हैं? जो समर्पित होते हैं। गुरु सबके साथ बात नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रचार कार्य है, इसलिए बात करनी पड़ती है गुरु को, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर गुरु को चैलेंज करने आया है, वो तो अपना केवल समय व्यर्थ कर रहा है, उसको तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु स्वीकार नहीं करते उसको, लेकिन जो एक शिष्य होता है, जो समर्पित है, गुरु उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, बाहर वाले व्यक्ति के साथ वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, दिस इज एसेंशियल। एंड गुरु ट्रेन्स द डिसाइपल according to the Vedic principle. Therefore there are division of varna and ashrama. These are very scientific things. The whole world is unaware of these scientific things. This animal civilization and this Krishna consciousness movement is trying to elevate to the standard of human being. Thank you very much. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शिष्य और गुरु में वार्तालाप होगी, लेकिन आउटसाइडर के साथ वार्तालाप नहीं होगी, क्योंकि आउटसाइडर समर्पित नहीं है। उसको कोई लेना देना नहीं, शास्त्र चक्षु लेके सतोगुण में आके अपने भविष्य का निर्माण करना है उज्जवल, उसको तो बस केवल इतना भोग करना है। लेकिन जो शिष्य है उसको समझ आनी चाहिए कि गुरु के पास जाना है, उनसे अपने संशयों को दूर करना है। कौन से संशय? बार बार शरीर क्यों प्राप्त हो रहा है, इसको बोलते तद विज्ञानार्थम सद्गुरु एवाभिगच्छेत्। इस प्रकार की जिज्ञासा को लेकर गुरु के पास जाना है। और गुरु जो है फिर अपने शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं, वैदिक सिद्धांतों को सिखाते हैं। क्या है वैदिक सिद्धांत? तो वर्ण आश्रम धर्म सिखाते हैं। तो ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, पूरा जगत इसके बारे में नहीं जानता है, क्योंकि सारा जगत जो है पशु सभ्यता में जी रहा है। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं इतना सुंदर सुंदर लेक्चर देके कि हमारे को प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का ये लेक्चर समाप्त होता है। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। सो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस जगत में केवल सफरिंग है, और सफरिंग के प्लानिंग कर रहे हैं हम, सफरिंग का ही प्लानिंग करते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारी प्लानिंग से हमें सुख मिलेगा, और असली सुख केवल तब मिलेगा जब हम धर्म का पालन करेंगे। और धर्म क्या है? अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। और वो स्वाभाविक स्थिति क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और अधर्म क्या है? भगवान से दूर होना, और इतने दूर चले जाना कि मल के कीड़े बन जाते हैं। कोई बोले आपसे अगर सुअर मल खा के क्यों खुश है, तो यहाँ पे समझना है कि वो तमोगुण में था पिछले जन्म में। तमोगुण मतलब शर्महार, शर्महीन, जिसको शर्म ही नहीं है कोई। रजोगुण मतलब काम, वासनाएं, इच्छाएं, और सतोगुण मतलब ज्ञान। लेकिन कोई व्यक्ति सतोगुण से ऊपर कब जा सकता है? जब वो मंदिर में रहता है या भगवान के भक्ति करता है। तो 14वां अध्याय का 26 नंबर श्लोक जो हम सब ने पढ़ा, वो था माम च यो विचारणी भक्ति योगेन स एवते। तो भक्ति करनी, कैसी भक्ति? रेगुलेटेड भक्ति, और बिना किसी मन घड़ंत प्रक्रिया को पालन करना। जो हमारे को प्रभुपाद जी ने दे दिया उसको फॉलो करना, अपनी अथॉरिटी को फॉलो करना। ऐसी भक्ति जब हम करेंगे तो हम क्या हो गए? माया कभी टच नहीं कर पाएगी। जब हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे तो माया टच नहीं करेगी। तो इसलिए प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर ये आज का चैप्टर या आज का श्लोक आधारित था, जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि हमारा यह जीवन और अगला जीवन निर्भर करता है कि हम कैसी प्रकृति के गुण में स्थित हैं। अगर हम तमोगुण में स्थित हैं तो निम्न योनियों में जाएंगे, रजोगुण में स्थित हैं तो इस भूलोक में रह जाएंगे, और सतोगुण में स्थित हैं तो ऊपर के लोक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर हम दिव्य स्तर पर स्थित हैं तो भगवत धाम जाएंगे।
और उसके लिए ये सब समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को समर्पित होना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु के पास जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु को नहीं अपनाता या गुरु को अपना के उनसे प्रश्न नहीं करता तो वो इल्लीगल है। उसने गुरु बना लिया लेकिन गुरु, उसका रिलेशन इल्लीगल है गुरु के साथ। इल्लीगल कब होगा? जब गुरु के साथ वार्तालाप होगी। और गुरु सबसे वार्तालाप करते नहीं, गुरु उसी से वार्तालाप करते हैं जो समर्पित होता है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। ये बातें प्रभुपाद जी ने समझाई हैं। इस लेक्चर को हम दोबारा भी सुनेंगे।